तो गाइस फाइनली प्रभास की मूवी कल्कि 2898 AD थिएटर में रिलीज हो गई है। आदि पुरुष और सालार के बाद थिएटर में जाकर सुबह सुबह ये मूवी देखने का कष्ट कर लेना चाहिए या नहीं, ये दुविधा थी। लेकिन भाई मूवी के लिए हाइप इतनी ज्यादा थी कि इसे सुबह सुबह देखने से मैं खुद को रोक नहीं पाया। और इस मूवी को देखकर भाई मुझे तो ऐसा लगा कि इस मूवी में प्रभास का एक बड़ा सा गेस्ट अपीयरेंस है, और अगर हम लोगों को उसे और देखना है तो इस मूवी के सेकंड पार्ट का इंतजार तो भाई हमें करना होगा। बाकी मूवी में दिखाई गई नई तकनीक और एक्शन के लिए इस मूवी को आप जरूर देख सकते हैं। लेकिन भाई मेरी एडवाइस रहेगी कि आप सुबह सुबह मत जाना, क्योंकि फर्स्ट हाफ इतना बोरिंग है कि भाई आपको नींद आने के चांसेस हैं। अब प्रभास की इस मूवी के रिव्यू में सबसे पहले बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। अब मूवी की रिलीज से पहले ही प्रोडक्शन ने ये वार्निंग दी थी कि स्पॉइलर मत शेयर करना, तो पूरी कोशिश करूंगा कि भाई बिना किसी स्पॉइलर के आपको कहानी बताई जाए। गाइस साल 2898 AD में दुनिया अब बदल चुकी है, और इस दुनिया में अमीर और अमीर हो गए हैं और गरीब अमीरों के गुलाम बन गए हैं। लेकिन इन गुलामों में कुछ क्रांतिकारी भी हैं। उन्होंने संभाला नाम का अपना एक शहर बनाया है, जहां पर आज भी वो भगवान को मानते हैं। उनका दुश्मन है कली। कली कौन? जिसने अमीर लोगों के लिए अपनी एक अलग दुनिया बनाई है, और वो भी पृथ्वी से कहीं दूर, जिसे भाई उन्होंने कम्प्लेक्स का नाम दिया है। अब कुल मिलाकर बात ये है कि अब भगवान का जन्म होने वाला है। क्रांतिकारी चाहते हैं कि इस बच्चे का जन्म हो, लेकिन भाई कली और उसकी आर्मी इस बच्चे को पैदा होने से पहले ही खत्म करना चाहते हैं। अब इसे आगे की कहानी जानने के लिए गाइस आपको ये मूवी देखनी होगी, क्योंकि भाई स्पॉइलर इस मूवी का मैं आपको देने वाला हूँ नहीं। सबसे पहले तो गाइस जब इस मूवी में हम महाभारत के युग में अश्वत्थामा बने यंग अमिताभ बच्चन को बिग स्क्रीन पर देखते हैं, तब वहीं पर पैसा वसूल की फीलिंग आपको डेफिनेटली आने वाली है। लेकिन भाई साउथ के मेकर से मेरी पर्सनली तौर पर एक रिक्वेस्ट है कि भैया दो मूवी बनाने के चक्कर में भाई फर्स्ट हाफ को इतना भी मत खींचें कि ऑडियंस सामने वाली स्क्रीन की बजाय मोबाइल की स्क्रीन में देखने लग जाए। अगर भाई कहानी एक पार्ट में खत्म हो सकती है तो दूसरे पार्ट के लिए भाई उसे ड्रेन करने की क्या जरूरत है। खैर गाइस अगर मूवी की बात करें तो फर्स्ट हाफ में बोरिंग लगने वाली ये मूवी सेकंड हाफ में आपके लिए कुछ ऐसे बदल जाएगी कि जैसे एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और जिंदगी बदल गई। कल्कि मूवी का निर्देशन नाग अश्विन ने किया है और ये उनकी पहली एक्शन मूवी है, और नो डाउट भाई उन्होंने बिग स्क्रीन पर एकदम बवाल काट दिया है। थिएटर में जब हम इस मूवी को देखते हैं तब लगता है कि हम कोई बड़े हॉलीवुड लेवल की मूवी देख रहे हैं, और मूवी का हर एक सीन शानदार और ओरिजिनल, फिर चाहे वो प्रभास की फाइट हो या अश्वत्थामा और भैरवा के बीच का युद्ध, और इसके साथ साथ महाभारत का रेफरेंस देते हुए कुछ अनोखे ट्रेडिशनल एक्शन सीन भी आपके लिए डिजाइन किए गए हैं। अब वही बात भाई एक्शन तक ही सीमित इस मूवी में नहीं रह जाती, क्योंकि इस मूवी में भाई कॉमेडी का भी उचित तड़का आपके लिए लगाया गया है। लेकिन मूवी में ड्रामा आपको ढूंढने से भी नजर नहीं आएगा। अब ड्रामे के बिना भाई इमोशन होने के बावजूद भी वो हम तक नहीं पहुंच पा रहा। फॉर एग्जाम्पल भाई दीपिका अपने बच्चे के लिए आंसू तो बहा रही है, लेकिन हम उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। जिस तरह से भाई जवान मूवी में दीपिका के किरदार को फांसी लगने के बाद हम लोग भावुक हो गए थे, वो इमोशन और अटैचमेंट इस मूवी में आपको कहीं भी महसूस नहीं होगा। और साथ ही साथ भाई मूवी में बाहुबली या पुष्पा जैसे कोई दमदार डायलॉग और सॉन्ग्स भी नहीं हैं, जिन्हें मूवी खत्म होने के बाद आप याद कर पाएं। और अब अगर मूवी में भाई एक्टिंग की बात की जाए तो मूवी में प्रभास का कैरेक्टर बाकी कैरेक्टर के मुकाबले में स्क्रीन स्पेस कम लगती है। फर्स्ट हाफ में तो उनके गिने चुने सीन ही हैं, लेकिन गाइस जितना भी है वो अपनी कॉमिक टाइमिंग और लाजवाब एक्शन के दम पर डेफिनेटली भाई आपका दिल जीत लेंगे। लेकिन हाँ गाइस इतना जरूर है कि इस मूवी को देखकर आपको ऐसा तो जरूर लगेगा कि प्रभास शायद इस मूवी के मेन हीरो नहीं हैं। लेकिन गाइस उम्मीद है भाई इसके दूसरे पार्ट में भैरवा के किरदार पर और ज्यादा मेहनत की जाएगी। लेकिन गाइस ओवरऑल भाई इस मूवी को देखने के बाद इतना तो जरूर कहेंगे कि कल्कि का फर्स्ट पार्ट अभी झांकी है, इसका दूसरा पार्ट आना अभी बाकी है। लेकिन आपके लिए सरप्राइजिंग दुलकर सलमान, विजय देवरकोंडा, राम गोपाल वर्मा और SS राजामौली के भी इस मूवी में कैमियो हैं, जिन्हें भाई आप खूब एंजॉय करेंगे। अब फाइनली गाइस बात कर लेते हैं
हैं कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। देखिए भाई, हॉलीवुड लेवल की मूवी है, इस बात में कोई संदेह नहीं, और मूवी में भर भर के पैसा लगाया है और वो स्क्रीन पर आपको डेफिनेटली दिखेगा भी। सिनेमेटोग्राफी, विजुअल और साउंड इफेक्ट की तारीफ भी बनती है, और ऐसी मूवी सिर्फ थिएटर में ही देखने लायक होती हैं। अगर आप बिग स्क्रीन पर लार्जर देन लाइफ वाला एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो मूवी के लिए आप भाई डेफिनेटली जा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाफ थोड़ा कमजोर है, इसलिए भाई आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखना होगा। और अगर स्टार रेटिंग की बात की जाए तो मैं दूंगा इस मूवी को भाई 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। तो फिलहाल गाइस, मूवी रिव्यू जर्नी में आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए ग्रेट डे, गुड बाय।